हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शौरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा चैप्टर 7 है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है। वाटर, हीट, एयर पोल्यूशन और लाइट मेजरमेंट, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सारे क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आई थिंक डिटेल में करना बेटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ है 2018 में। तो पीने योग्य पानी कहेंगे, पीने के लिए सुरक्षित पानी है तो उसको क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी। अब जरूरी तो नहीं है वो सिर्फ नल का ही पानी पीने योग्य हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, सोर्स कोई भी हो सकता है, तो पीने योग्य पानी उसको कहेंगे हम। ये हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2011 से 2020 तक के, ठीक है। तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टेट का जो है आप ईवीएस कर रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो किस गैस का रिसाव हो गया था भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका रिसाव हो गया था, जिसके कारण भोपाल त्रासदी हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले नहीं है तो मैं नहीं कर रही। मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होते हैं इसमें अधिक मात्रा होती है। क्या अधिक मात्रा में होता है तब मीन माता रोग होता है। तो अधिक मात्रा में क्या होता है भाई, आपका पारा, यानी कि आप जिसे आप मरकरी कहते हैं, पारा या मरकरी जिसमें होता है वो मछली खाने से मीन माता रोग आपका हो जाता है, ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, या फिर आगे है दक्षिणी ध्रुव पर। तो कहाँ पर हुआ है अभी सबसे ज़्यादा ह्रास। तो ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास अगर बात करें हम उसका मतलब उसमें छिद्र जो हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, वो आपका दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, साउथ पोल पर हुआ है आपका, यानी कि अंटार्कटिका पर ये आपका हुआ है, सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका पर हुआ है। इसका कारण क्या है, एक तो यहाँ पर ठंड बहुत रहती है अंटार्कटिका पर, आपको पता है साउथ पोल जो है, जब ठंड का मौसम आता है, जिस टाइम ठंडी होती है यानी कि सर्दी होती है जिस टाइम इस पोल पर, तो टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, बहुत नीचे तापमान चला जाता है। तो उस वजह से भी एक रीज़न ये है, एक मौसमी जो चेंजेज होते हैं मौसम के उसके कारण। दूसरा रासायनिक स्थितियाँ जिम्मेदार होती है, जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन की वजह से, इन चीज़ों के कारण ये यहाँ छिद्र जो है ज़्यादा बड़ा हो चुका है ओजोन परत में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ रीज़न क्या है इसका, आप देख सकते हो। एक तो सबसे ज़्यादा क्या है, अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तो समतापीय बादल बनते हैं, की PSCS बनते हैं। ध्रुवीय भंवर स्ट्रोम, एक तरह से पोलर वोर्टेक्स जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो उनकी वजह से, क्योंकि बादलों और रसायनों का जमाव हो जाता है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जैसे उपकरण जो होते हैं, चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी। वसंत ऋतु में सूर्य का प्रकाश, सीधा प्रकाश पड़ता है, साउथ पोल है ना, तो उस वजह से भी ओजोन परत जो है नष्ट होनी स्टार्ट हो गई है। और क्लोरीन ब्रोमीन के अणु जो है वो भी ओजोन परत को जो है नष्ट करते हैं। तो मेन अगर हम कह सकते हैं तो ओजोन परत का जो क्षरण है, यानी कि क्षय होना है जो, या कम उसका खराब होना है, या उसका उसमें छिद्र जो होना है, वो बाकी जगहों की तुलना में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अंटार्कटिका पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 5, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है। तो कौन सी गैस है ऐसी जिसके पानी में घुलने से जो है पानी जो है वो आपका अम्लीय हो जाता है। तो कौन सी गैस है भाई, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, वर्षा जल संग्रहण क्या है, मतलब वर्षा जल संग्रहण हम किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चन जो यूपी टेट 2018 में आए हुए हैं, बाकी टेट के भी हम करेंगे, आज यूपी टेट के कर रहे हैं, कल एस टेट के करेंगे, सीजी टेट के करेंगे, सबके करेंगे, पी टेट के भी करेंगे, ठीक है, एस टेट के भी करेंगे। तो आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रयुक्त जो जल होता है, जो भी जल होता है उसका संग्रहण करना और भंडारण करना, जैसे राजस्थान के एरिया के लोग करते हैं, है ना, बारिश के पानी का भंडारण करते हैं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, वर्षा जल संग्रहण। बड़ा ही मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो प्रयुक्त जल का, प्रयुक्त जो भी जल होता है, प्रयुक्त जल उसका संग्रहण करना और भंडारण करना। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आगे आप देखते जाना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, 5-5 6-6 बार आएंगे, आप देख लेना प्रीवियस ईयर में, जब तक हम कंप्लीट करेंगे तब तक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है।
तो ग्रीन हाउस गैसेज का पूछा है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। 78% हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद 21% जो है आपकी ऑक्सीजन है। उसके बाद 1% में बाकी सारी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, नियोन आ गई, हीलियम आ गई, क्रिप्टॉन, ओजोन, मतलब ये सारी जो है आ रही ऑर्गन, तो ये सारी 1% में आ जाती है। तो ये 1% का ही पूछा है इसने, ठीक है, कि कौन सी गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो वातावरण में सबसे ज़्यादा है। तो इन सब में से अगर बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा है, 0.003%। थ्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी। तो ये जितनी भी सारी है ना, सारी 1% में ही आ जाती है। ये 1% में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है आपकी। तो 1% की भी अगर मैं बात करूँ तो इस 1% में कौन कितना है, तो इस 1% में जो है, इस 1% में आपका 76% जो है ना, 76% आपके CO2 है। उसके बाद 16% की अगर बात करूँ तो आपकी मीथेन है। और प्रोपेन और एथेन जो है ना वो सिर्फ 3% है। मतलब इस एक में भी 3%, इतनी कम है, फिर भी हमारे लिए कितनी खतरनाक है सोचो। तो ये इनका कई बार पूछ लेते हैं ऐसे। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, बाकी तो नाम मात्र की है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो UVA जो होती है, UVA रेज जो होती है वो सबसे खतरनाक है, हानिकारक है। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये निशान लगा रखे हैं, अभी पहले के ही लगाए हुए हैं, इन पर ध्यान मत देना आप, कहीं सोचोगे ये तो निशान लगाई पड़ी है। कल मैं करूँगी इनको इरेज, मैंने किसी को बुक दी थी और उसने निशान लगा के छोड़ दिए। कईयों की गंदी आदत होती है, उनको बुक दे दो ना, फिर वो बस पूरे वो करके छोड़ देंगे उसको। मैंने मना किया था कि पेन नहीं चलाना, तो अगले ने पेंसिल चला दी कि ठीक है पेन नहीं चलाना तो पेंसिल चला दो। वायुमंडल का स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल का स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है भैया आपका, तो पृथ्वी तल के, यानी कि पृथ्वी के हमारे जो सबसे नज़दीक है जिसमें हम रह रहे हैं, वो कौन सा है आपका, क्षोभ मंडल। कौन सा है आपका, क्षोभ मंडल। मध्य मंडल जो है वो बीच का है, ठीक है। इसके आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं डिटेल से करवाऊंगी आपको। ये देखो आप, हाँ, इनको याद करने का तरीका क्या है, 5 परतें होती है। सबसे पहला बेस्ट वे, अगर आप इंग्लिश में याद करो तो बेस्ट वे आपके लिए क्या होगा, ये है। सबसे बेस्ट तरीका है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। मतलब सबसे जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आप, एक्जोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल, सबसे ऊपर की जो होती है वो एक्जोस्फीयर, ई से एक्जोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, ठीक है, आइनोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आपकी ट्रेपोस्फीयर, ठीक है। तो ये एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, जिनको इंग्लिश वाले हैं वो तो ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है इनका ये चलता है, ठीक है। हिंदी वाले हैं उनकी ट्रिक क्या है भाई, उनकी ट्रिक ये है कि छोड़ सबको मैं आया बाहर, कि छोड़ सबको, छोड़ दे सबको मैं आया बाहर। तो छोड़ यानी कि क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल है। सबको स से समताप मंडल है। मैं से मध्य मंडल, मध्य मंडल बीच में है, मध्य का मतलब ही बीच में होता है, तो ये आपको ऐसे ही याद रह जाएगी, मध्य मीन्स बीच में। फिर आया से आयन मंडल, फिर बाहर से बाह्य मंडल। तो दो जो है वो सबको याद रहती है, मुझे पता है, बड़ी ही इजी होती है। एक तो मध्य मंडल वाली की सबको पता है ये बीच में होती है, एक बाह्य मंडल वाली ये सबसे बाहर वाली होती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनमें किस किस में क्या क्या होता है वो अभी आप देख सकते हो, कितने किलोमीटर की दूरी पर होती है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लो आप। क्षोभ मंडल जो है वो 8 किलोमीटर, नीचे से अगर स्टार्ट करें तो फिर आगे जाके थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, ऐसे 18 किलोमीटर। अगर फिर आगे 16 किलोमीटर पे जो है आपकी ओजोन परत होती है, इनकी, या ये जो है आपकी उधर इसमें समताप मंडल में ओजोन परत आ जाती है, तो इधर ये 16 किलोमीटर पे आ गई। इसमें जो आपके यान उड़ते हैं वो इसी में उड़ते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो पिक्चर से अच्छे से याद रहेगा आपको। क्षोभ मंडल है, आप देख सकते हैं 18 किलोमीटर है, मतलब कहीं 16 होगी, कहीं 8 होगी, कहीं 18 होगी, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं, सामान्यतः हम मान के चलते हैं, लगभग हम मान के चलते हैं, तो 18 किलोमीटर होती है। तो 18 किलोमीटर में क्षोभ मंडल में बारिश, बादल बनना, आंधी तूफान, ये सब इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका, स्टेट में पूछा जाता है।
ऐसे हैं। और वायुमंडल, ये जो घटनाएं होती है वो सारी इसी में होती है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है इसका इसी का है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो इसी में पड़ता है। और ग्रीष्म ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ओब्वियसली हवाएं जो है ऊपर उठती है तो बढ़ जाती है। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन लेयर को। और समताप मंडल जो आपकी 50 किलोमीटर तक है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 70 है। तो अगर एक पर्टिकुलर हम बात करें तो 50 किलोमीटर तक होती है इसकी दूरी। तापमान जो इसमें समान रहता है, नाम ही समताप यानी कि समान ताप। मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती। इसमें वायुयान चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में एक तो ओजोन परत होती है, एक आपका वायुयान चलते हैं। मध्यमंडल अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो बाह्य जो पिंड आते हैं वो इसमें आते हैं। उल्का पिंड यहाँ आके गिरते हैं। आयन मंडल है। आयन मंडल आपकी रेडियो तरंगे होती है, ये भी याद रखना। आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती है। फिर बाह्य मंडल, इससे नहीं पूछा जाता आपसे। आयन मंडल से भी कई बार पूछ लेते हैं। तो रेडियो तरंगे, इसमें तो रडार वगैरह होती है, टेलीफोन, मतलब जो हम नेटवर्किंग, जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो इसी के थ्रू होता है। तो आयन मंडल में ये सब होता है आपका। आयन मंडल की दूरी है 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है। फिर आ गया आपका बाह्य मंडल। इसके बाद आप में आ गया आपका सन। तो ये थी आपकी वायुमंडल की परतें जो आपको अच्छे से याद करनी है। कल फिर से मैं करवा दूंगी एक बार आपको। तो आई होप आपको समझ आया होगा। 10 क्वेश्चन हमने इसलिए किए ताकि डिटेल से हो जाए, अच्छे से हम कर सकें। और कल हम नेक्स्ट करेंगे। जो क्वेश्चन समझाने वाले होते हैं वो समझा देती हूँ, बाकी सबको बहुत ज़्यादा डिटेल से करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद करने वाले होते हैं, जिसमें समझने वाली बात नहीं होती। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।